माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हम आपको बता दें कि वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में ये कहा गया है कि अतीक अशरफ की हत्या पुलिस कस्टडी में हुई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग भी की है। याचिकाकर्ता ने 2017 से अभी तक यूपी में हुए 183 एनकाउंटर्स की जांच की भी मांग की है। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि एनकाउंटर कानून के राज के खिलाफ है और इससे शांति भंग होती है। अतीक ब्रदर्स हत्याकांड को लेकर यूपी सरकार एक्शन में है और इस केस की जांच के लिए 2 एसआईटीज का गठन भी किया गया है। इनमें से एक एसआईटी उत्तर प्रदेश के डीजीपी आर.के. विश्वकर्मा के द्वारा गठित की गई है और दूसरी एसआईटी प्रयागराज पुलिस ने गठित की है, जो कि अपर पुलिस आयुक्त की अगुवाई में होगी। इसके अलावा एक और टीम एसआईटी जांच पर नजर रखेगी। विशाल रघुवंशी, जी न्यूज संवाददाता, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं एक बार फिर से उनका रुख करूंगी। विशाल, एसआईटी बना दी गई है, एक एसआईटी, 2 एसआईटी, दोनों एसआईटी के ऊपर नजर रखने के लिए एक और आयोग, इतने सबकी क्या जरूरत है? क्या सवालों के घेरे में है उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश प्रशासन, इसीलिए ये सब एहतियात बरती जा रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो एसआईटी है उसका गठन कर दिया गया है और अब एसआईटी जो है वो इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि लगातार अब तमाम एहतियात जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरह से कई सवाल खड़े हुए, क्योंकि शूटर्स के पास कैसे असलहे आए, इतने महंगी पिस्टल्स कैसे आई, इसके साथ साथ इस पूरे मामले में कैसे रैकी की गई, इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले में कई ऐसे लूप होल्स हैं जिनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए पूरी एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इस बीच एक खबर आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो तीनों जो शूटर्स थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था, उनको अब नैनी जेल से प्रतापगढ़ की जेल में जो है दाखिल करा दिया गया है। अब चूंकि उनको नैनी जेल में इसलिए नहीं रखा जा सकता था, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये माना जा रहा था कि अतीक के गुर्गे जो है वो नैनी जेल में बंद है और कहीं ऐसा ना हो कि इन 3 शूटर्स पर हमला हो जाए या इनकी हत्या हो जाए, तो इसीलिए फिलहाल उनको जो है प्रतापगढ़ जेल में जो है शिफ्ट करा दिया गया है। और दूसरी जो अपडेट आ रही है नैनी जेल से ही कि अतीक के बेटे अली को सर में चोट लगी है। ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि लगातार डिप्रेशन में था अली और हो सकता है कि किसी वजह से वो जो है ये तो बेहोश हो गया हो या सर पे चोट लगी है, उसको लेकर फिलहाल उसकी जो जांच है वो की जा रही है, उसका जो मेडिकल है वो जो जेल के अंदर ही किया जा रहा है। तो फिलहाल इस वक्त की 2 बड़ी अपडेट है जो जेल से आ रही हैं। जी, आप बने रहिए विशाल हमारे साथ। अतीक अहमद के पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा जी न्यूज पहले ही कर चुका है। अब उसकी हत्या के तार भी सरहद पार से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अतीक अहमद की हत्या का पाकिस्तान कनेक्शन क्या है, आपको ये भी समझा देते हैं। अतीक और अशरफ की हत्या में इस्तेमाल हथियार भी पाकिस्तान से पंजाब भेजे गए थे, क्योंकि जो हथियार हत्या में इस्तेमाल हुए हैं वो तुर्की के बने हुए हैं और ये बैंड है इंडिया में। और भारत में इस तरीके के हथियार पूरी तरह से बैन है, यानी ये हथियार स्मगल करके भारत पहुंचाए गए और भारत में पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान ड्रोन के जरिए हथियार गिरा रहा है। अतीक अहमद भी अपने गैंग के लिए उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करता था। सूत्रों के मुताबिक अतीक की हत्या का पाकिस्तानी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। हथियार पाकिस्तान से पंजाब भेजे गए। 4 तस्करों की पहचान की गई है। तस्कर कई राज्यों में हथियार सप्लाई करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाके में रह रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए जी न्यूज संवाददाता राजू राज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजू, इस खबर को लेकर क्या अपडेट है? पाकिस्तान से पूरे मामले के तार जुड़ते हुए अब नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्वप्ना, बता दूं कि हम लोग पहले दिन से अतीक की मौत के बाद इस बात को लगातार कहते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है सरहद पार है, क्योंकि अतीक का जो रिमांड लिया गया था उस रिमांड पर आधार ही ये रखा गया था कि अतीक के पास जो हथियार आते थे वो पंजाब सरहद पार पाकिस्तान से आते थे और पंजाब पहुंचता था और पंजाब में ड्रोन के जरिए पहुंचाता था और वो हथियार तस्कर अतीक और तमाम ऐसे गैंगस्टरों तक उस तरह के हथियार पहुंचाते थे। और अतीक को जब ले जाया गया था उसी की निशानदेही पर उसके पास से वहाँ पर हथियार मिला और उसके बाद वहाँ पर कारतूस मिले और उसके बाद ही उसे कॉलविन अस्पताल लाया गया था, जहाँ पर उसे गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन जिन 3 हथियारों ने जिस हथियार से हत्या की, जिगाना जो तुर्किया हथियार है वो हिंदुस्तान में बैन है और उसके तस्करी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से हुई। तो ये सवाल ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, क्या अतीक पुलिस पूछताछ में इस बात का खुलासा कर देता कि किस तरीके से कौन कौन से लोग हैं जो बाया पाकिस्तान होते हैं हथियार लाते हैं और हिंदुस्तान के अलग लेकिन राजू, आप भी जानते हैं कि अब ये लकीर पीटने जैसा है
अतीक और अशरफ को जिस तरीके से विदेशी हथियारों के जरिए मार दिया गया, सवाल सुरक्षा एजेंसियों पर भी उठते हैं कि एक तो भारत की सीमा में इस तरह के हथियार आ जाते हैं और उन हथियारों का इस्तेमाल हो जाता है और पुलिस की नाक के नीचे, पुलिस की कस्टडी में। आप बने रहिए हमारे साथ। अतीक और अशरफ मर्डर केस में जांच आगे बढ़ने के साथ साथ नए खुलासे हो रहे हैं। अब सुंदर भाटी गैंग का कनेक्शन भी सामने आया है। पुलिस के मुताबिक सनी सिंह ने ही अशरफ को गोली मारी थी। हमीरपुर जेल में कई साल सनी सिंह बंद था। इसी दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का खूंखार गैंगस्टर सुंदर भाटी भी जेल में बंद था। सूत्रों के मुताबिक जेल में ही दोनों की मुलाकात हुई थी और सनी सुंदर भाटी का करीबी बन गया। बताया यह भी जा रहा है कि जो विदेशी पिस्टल मिली है वो सुंदर भाटी गैंग ने ही उसे दिलवाई थी। राजू का एक बार मैं फिर रुख करना चाहूंगी। राजू, अब भाटी गैंग का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन सवाल मेरा जस का तस है कि जब इस तरीके की घटनाएं घट जाती हैं उसके बाद तमाम गैंग्स के नाम सामने आने लगते हैं, तमाम साजिशों के नाम सामने आने लगते हैं, लेकिन उससे पहले पुलिस की इंटेलिजेंस जीरो रहती है। बिल्कुल यही एक बड़ा सवाल है कि 3 लड़के आते हैं, प्रयागराज में रहते हैं, रेकी करते हैं और पुलिस को भनक नहीं लगती है। हत्या को अंजाम देने के बाद वो जाते हैं, डीवीआर उठाते हैं, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लेते हैं, लेकिन एक्शन क्या होता है? हमने मूसेवाले हत्याकांड में भी देखा कि तमाम जो गैंगस्टर थे उनके पास भी इसी तरह के हथियार थे और अब अतीक और अशरफ की हत्या में इन तीनों लड़कों के पास तुर्की का हथियार मिला, पिस्टल मिला। लेकिन सवाल है कि ये तीनों लड़कों का प्रोफाइल वैसा नहीं था कि ये इतने महंगे हथियार कैरी कर सकते थे। कहीं ना कहीं इसके पीछे एक साजिश है और लकीर पीटने के बजाय पुलिस को उन तक पहुंचना चाहिए जिन लोगों ने इन तीनों लड़कों को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग दिया, टारगेट किलिंग का टारगेट दिया कि आपको इतने रेंज से इनको मारना है ताकि इनका जो दबदबा है वो खत्म कर जाए। कहीं ना कहीं से एक बड़ी साजिश है जो दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है राजू राज, और जाहिर सी बात है कि साजिश तो बहुत गंभीर है। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। जी न्यूज़।